सार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार की है पांडे राजमल जी ने। पहला अधिकार जीव अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। यह 16 नंबर का कलश। आंटी पढ़िए। 16 नंबर ही चलेगा आज भी। पूरा नहीं हुआ था ना। हाँ, दर्शन ज्ञान चरित्र स्त्रीत्वा एकत्वतः स्वयं मेचको अमेचकश्चापि सम आत्मा प्रमाणतः। खंडान्वय सहित अर्थ। आत्मा मेचकः, आत्मा अर्थात चेतन द्रव्य। मेचका अर्थात मलिन है। किसकी अपेक्षा मलिन है? दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयीत्वात् अर्थात सामान्य रूप से अर्थग्राहक शक्ति का नाम दर्शन है, विशेष रूप से अर्थग्राहक शक्ति का नाम ज्ञान है और शुद्धत शक्ति का नाम चारित्र है। इस प्रकार शक्ति भेद करने पर जीव 3 प्रकार होता है। इससे मलिन कहने का व्यवहार है। ठीक है ना जी। आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत होता है। ठीक है ना। इसलिए विभिन्न दृष्टि से व्यवहार में से कहा जाए तो आत्मा भेद रूप भी है। अब क्या करें? फिर है आत्मा अमेचका। आत्मा अर्थात चेतन द्रव्य, अमेचक अर्थात निर्मल है। किसकी अपेक्षा निर्मल है? स्वयं एकत्वतः, स्वयं अर्थात द्रव्य का सहज निर्भेदपना होने से ऐसा निश्चय ने कहा जाता है। अब एक आत्म वस्तु को व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो वह दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेदों में परिणत होता है। इसलिए आत्मा मेचक है। फिर परमार्थ से देखा जाए तो वह स्वयं एकत्वता है। क्या जी। अभेद है। ठीक है ना। उसके एक भाव में समस्त द्रव्य का परिणाम रह रहा है। उसकी व्यक्तता एक भाव से है, इसलिए कैसा है? अमेचक है। अमेचक है। फिर क्या कहा? आत्मा प्रमाणतः स्वयं मेचका अमेचका अपि च। आत्मा अर्थात चेतन द्रव्य, समम अर्थात एक ही काल, मेचका मेचको अपि च अर्थात मलिन भी है और निर्मल भी है। किसकी अपेक्षा? प्रमाणतः युगपत अनेक धर्मग्राहक ज्ञान की अपेक्षा। इसलिए प्रमाण दृष्टि से देखने पर एक ही काल जीव द्रव्य भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है। ठीक है ना जी। इसकी अपेक्षा प्रमाण की दृष्टि में जो वस्तु है, 3 काल स्वरूप वस्तु द्रव पर्याय रूप देखी जाती है। क्या? जी। 3 का आत्मा है, वो वस्तु है और 3 काल स्वरूप वस्तु है। मतलब जो
जो द्रव्य है वही तीन काल स्वरूप है, ठीक है ना। जी। इसलिए आत्मा भी एक द्रव्य है, हम्म तो वो भी तीन काल स्वरूप है। हम्म अब जो तीन काल स्वरूप वस्तु है उसे देखने का एक स्वरूप है, उसको जानने का, हम्म कि वह भेद दृष्टि से भी देखी जाती है और अभेद से भी देखी जाती है और प्रमाण से भी। क्या? जी, भेद दृष्टि से भी देखी जाती है वस्तु, अभेद से भी और प्रमाण से भी। हाँ, तो प्रमाण से देखी जाती है तो दोनों विशेषताएं देखी जाती हैं। क्या? हम्म भेद भी, और भेद भी अभेद देखा भी। जाता है और अभेद भी, हम्म ठीक है ना। जी। तो जैसे चक्षु इंद्रिय है कि नहीं, हम्म और सामने कोई वस्तु है, हाँ अब आप उसको देखो, हाँ जी। तो एक देखने का प्रकार है कि एक आंख बंद करके देखो, हाँ। कि नहीं, हम्म या फिर उसको खोलो दूसरी को बंद करके देखो, जी। या फिर दोनों आंखें खोल के देखो। जी। क्या? हाँ। तो ऐसे ही दोनों दोनों तरफ से देखना ये प्रमाण दृष्टि है। हाँ, क्या? वहाँ भेद से भी और अभेद से भी, हाँ, यानी द्रव से भी और पर्याय से भी, द्रव्य से भी। दोनों तरफ से देखना तो ये प्रमाण है, जी। क्योंकि द्रव पर्याय रूप वस्तु है, हाँ। यानी एक वस्तु है, उसका गुण है और गुण का कार्य है, हम्म तो दोनों विशेषताएं एक साथ देखो तो क्या समझ में आता है, जी, वस्तु भेदा भेद है। यानी मेचक भी है और अमेचक भी जी। है ना। अब वस्तु का केवल द्रव स्वभाव देखो, बुद्धि में लिया हम्म तो क्या निर्णय होता है, अमेचक। मेचक है। हम्म और वस्तु का गुण पर्याय देखो, परिणमन देखो, तो क्या दिखाई देता है, मेचक। मेचक है, क्योंकि वह दर्शन ज्ञान चार स्वरूप भेदों में परिणत हो रहा है। हम्म क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, दर्शन ज्ञान चाहे तो परिणमित होता हुआ मेचक हो रहा है। हाँ, हम्म, और एक वस्तु भी रह रहा है, एक वस्तु भी रह रहा है। कि नहीं, जी। तो ये परमार्थ दृष्टि है। जी। और फिर दोनों दोनों विशेषताएं देखो हम्म, तो द्रव स्वभाव भी है और परिणमन भी है, हाँ जी। तो ये प्रमाण दृष्टि है। जी। तो एक वस्तु को तीन तरह से देखा गया है। क्या? हाँ जी। जी, एक वस्तु को तीन तरीके से देखा गया तीन है। तरीके से देखा गया है। और वो जी। वस्तु कौन है? वस्तु मैं हूँ, जीव द्रव्य। हाँ, हाँ, आत्मा। तो आत्मा है, जी। नहीं। जी। जब वो अपने को जानने रूप परिणत होता है हम्म, तब दर्शन ज्ञान चार रूप भेदों में परिणत हुआ, जी। और जब अनुभव में आया तो हम्म, एक ही आया, एक ही आया। जी। ठीक है ना। हम्म, अब ये दोनों विशेषताएं एक साथ बुद्धि में ले आओ हाँ। तो वह अभेद भी है और भेद भी है। हाँ जी। ये इस कलश में ये कहा गया है हाँ। ना। हाँ जी। हाँ जी। अब आगे का कलश पढ़ो। हम्म पढ़िए आंटी। आंटी 17 नंबर पढ़ो। क्या चश्मा ले लूं? दर्शन ज्ञान चरित्र स्त्री परिणत तत्वतः एको अपि त्रिस्वभाव
त्वाद्वै व्यवहारेण मे च कः। 91 सहित अर्थ। एको अपि व्यवहारेण मेचकः। एको अपि अर्थात द्रव्य दृष्टि से यद्यपि जीव द्रव्य शुद्ध है तो भी व्यवहारेण अर्थात गुण गुणी भेद दृष्टि से मेच का अर्थात मलिन है। है ना? जी। जीव द्रव्य शुद्ध है तो भी गुण गुणी रूप भेद दृष्टि से, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है और गुणी आत्मा है, ठीक ना? और आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत होता है और होता हुआ दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है कि जैसे हम आँख से देख रहे हैं। तो ये देखना जानना हो रहा है, तो ऐसा परिणमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जानने रूप से कि इंद्रिय बता रही है मैं जीव हूँ, ये जानना हुआ। हम आँख से देख रहे थे तो मिथ्या दर्शन है। नहीं, मतलब जहाँ इंद्रिय वहाँ नियम से जीव है, तो अब ये मतलब जाना। ये है कि जो मिथ्या भाव हुआ, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। तो अब इसमें जानना हुआ कि नहीं हुआ? क्या जानना हुआ? कि जहाँ इंद्रिय वहाँ नियम से जीव है, वैसा जाना। हाँ, मतलब ये है कि जब भेद ज्ञान नहीं है तब ऐसा जाना कि मैं आँख से देख रही हूँ, कि हम आँख से देख रहे हैं। तो जाना किसने? जाना तो जीव नहीं। जीव नहीं, कि नहीं? क्योंकि नेत्र है नहीं ज्ञान। क्या नेत्र है नहीं ज्ञान? ज्यो नेत्र त्यो ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेदक अहु। जाने ही कर्म उदय निर्जरा, बंध त्यो ही मोक्ष को। क्या है समझ? नेत्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि नेत्र कुछ जाने नहीं। अब हमें आँख से देखते हैं, ऐसा आपको जानने में आ रहा है तो कौन जान रहा है? जीव ही जान रहा है। जीव ही जान रहा है। अब इस जानकारी का विश्वास भी है कि नहीं? है, भले ये झूठा है कि नहीं, लेकिन विश्वास इसी पे हो रहा है। लेकिन विश्वास भाव आत्मा का ही है जी। और आचरण भी ऐसा ही है। हाँ जी। तो ये जानना, देखना और आचरण करना, कि नहीं, ये किसके भाव है? जीव के। हाँ, तो कह रहे हैं व्यवहार दृष्टि से गुण गुणी की रूप दृष्टि से देखा जाए तो मलिन भी है, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेदों में परिणत होता है। अब जहां तक मौका उदय है तो इस परिणमन को क्या कहा? हाँ जी। इस परिणमन को क्या कहा मौके उदय में? मिथ्या भाव, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र। हाँ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और भेद ज्ञान होने पर जब जानता है तब क्या जानता है? हाँ, तो सम्यक, तो उसको, उसके परिणामों को कहा जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान तब चारित्र। ऐसा जानता है मैं जी कि आवाज कैसी आ रही है? किसका खुला हुआ है? अच्छा, एक सेकंड बंद करती हूँ। तब भेद ज्ञान होता है, तब यह जानता है कि ये इंद्री व्यापार कर रही है विषय में, इसका मतलब इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब इंद्री जिंदा है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ जी। तो जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ना इंद्री के विषय में ज्ञान है, ना इंद्री में ज्ञान है,
न भाव इंद्री में और न शरीर की सुख दुख रूप अवस्था में, और ये सब मैं ही हूँ ऐसे मिथ्या भाव में भी ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है तब यह जानता है, तब ऐसा जानता है, और ज्ञान का स्वभाव भी जानता है। क्योंकि ज्ञान स्वभाव कैसा है कि ज्ञान स्वभाव सुपर प्रकाशक है, स्व भी जाना जाता है पर भी, लेकिन किसी में मिलता नहीं है। इसलिए ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा कैसा है? शुद्ध चेतन है। शुद्ध चेतन है। तब ऐसा जानता है, तब ऐसे जानने का विश्वास होता है लेकिन कि मैं जानना सच्चेतन चेतन हूँ, और ऐसा आचरण भी होता है। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, तब ये परिणाम कहे जाते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो देखो यहाँ भी परिणित हुआ। पढ़िए। द्रव्य दृष्टि से यद्यपि जीव द्रव्य शुद्ध है, तो भी व्यवहारेन गुण गुणी रूप भेद दृष्टि से मेच का अर्थात मलिन है। सो भी किसकी अपेक्षा? त्रिस्वभावत्वात्। त्रि अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन हैं। स्वभावत्वात् अर्थात सहज गुण जिसके, ऐसा होने से। वह भी कैसा होने से? दर्शन ज्ञान चारित्रही त्रिभी परिणतवतः, क्योंकि वह दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन गुण रूप परिणमता है, इसलिए भेद बुद्धि भी घटित होती है। ठीक है ना जी। कि गुण गुणी रूप भेद दृष्टि से मलिन है, तो भी किसकी अपेक्षा? त्रि स्वभावत्वात्। त्रि माने दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन है। स्वभावत्वात् माने सहज गुण जिसके। तो सहज गुण क्या है? जी। दर्शन ज्ञान चारित्र। जी। ठीक ना? और कैसा होने से? कि दर्शन ज्ञान चारित्र भी परिणतत्व, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है और परिणमित भी हो रहा है। क्या? हाँ जी, ऐसा है और परिणित भी हो रहा है ऐसा। हाँ, एक तो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वभाव है, हाँ। और परिणमित भी हो रहा है। दो बातों का विचार किया जाए। जी, एक तो है ऐसा स्वभाव, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, और एक ऐसा परिणत भी हो रहा है ऐसा। हाँ, परिणत भी हो रहा है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, ऐसा है और परिणत भी हो रहा है। दर्शन ज्ञान चारित्र है और ऐसा परिणमन भी कर रहा है। परिणमन भी हो रहा है जी। एक तो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव है, हाँ, और परिणमन भी है। हाँ। तो इन दोनों बातों का विचार किया जाए, इस पर बुद्धि लगाई जाए, तो ऐसा घटित होता है नहीं? अर्थात नीचक है, ऐसा भी लगता है कि हाँ नहीं? जी। जी। क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र किसके स्वभाव है? आत्मा के। आत्मा के। जी। तो वे स्वभाव केवल कहने के हैं कि कार्य भी कर रहे हैं? नहीं, कार्य भी कर रहे हैं। कार्य भी कर रहे हैं कि नहीं? तो इस विचार से आत्मा के संबंध में भेद बुद्धि भी घटित होती है। हाँ जी। जी। इसलिए आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव वाला है, ऐसा कहने का व्यवहार है। लेकिन आत्मा तो शुद्ध चेतन ही है। जी। इसलिए आत्मा मेचक है, ऐसा भी सिद्ध होता है। हाँ, सिद्ध होता है। नहीं? जी। जी। दिखाई दे रहा है तो कहा भी जाता है। हाँ जी। क्योंकि जो परिणाम वस्तु में दिखाई देगा, हाँ, नहीं,
तो उस जी। रूप वस्तु को कहा जाएगा, कहा जाएगा। जी है ना। जी। अब क्या करें 18 नंबर श्लोक में। आंटी भैया 16 और 17 में क्या फर्क आया श्लोक में? 16-17 में ये फर्क आया कि 17 में बस समग्र वस्तु का विचार किया गया, ठीक 16 में। समग्र वस्तु मतलब जीव वस्तु। हाँ, समग्र वस्तु को देखा गया। हाँ जी। तो वो द्रव पर्यारूप वस्तु है क्या? तीन हाँ काल जी। स्वरूप वस्तु कैसी है? जी द्रव्य वस्तु है। हाँ, द्रव पर्यारूप है। द्रव्य। हाँ जी। हाँ, प्रमाण दृष्टि से वस्तु तीन काल स्वरूप वस्तु द्रव पर्यारूप देखी जाती है क्या? ठीक है, प्रमाण दृष्टि से वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखी जाती है। हाँ, तीन काल स्वरूप वस्तु। हाँ जी, तीन काल स्वरूप वस्तु। हाँ, तीन काल आत्मा है, वह तीन काल स्वरूप वस्तु है। हाँ जी। अर्थात आत्म द्रव का किसी भी काल में अभाव नहीं है क्या? हाँ जी, आत्म द्रव्य का किसी भी काल में अभाव नहीं है, तो सभी द्रव्य पे घटित होता है। हाँ जी। हाँ, जैसे हम आत्मा है कि नहीं है, तो हम इस पर्याय से पहले भी आत्मा थे। हाँ जी। कि नहीं थे? जी आत्मा थे, आत्मा है और आत्मा है। चेतन लक्षण वाले थे कि नहीं? हाँ जी, चेतन लक्षण वाले थे। और चेतन का परिणाम क्या है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान दर्शन पहले भी हो रहे थे। हाँ जी। अब उस पर्याय के बाद दूसरी पर्याय आई, नहीं तो आज भी ज्ञान दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी। और इसके बाद फिर पर्याय आएगी जी कि नहीं आएगी? जी आएगी, वो तब भी ज्ञान दर्शन होंगे। हाँ जी। तो ज्ञान दर्शन पीछे से हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, तो आगे भी होंगे कि नहीं? तो ये तीन काल स्वरूप परिणाम हुआ कि नहीं? हाँ जी, ये तीन काल स्वरूप परिणाम। तो ये तीन काल स्वरूप एक जैसा परिणाम केवल द्रव्य में ही होता है क्या? हाँ जी, ऐसा परिणाम तीन काल स्वरूप एक जैसा। हाँ जी। हाँ, ये खासियत द्रव्य की है। हाँ जी, ये द्रव्य की। अब वो चाहे कौन सा द्रव हो कि नहीं, चाहे जीव द्रव हो, चाहे पुद्गल, चाहे धर्म आकाश काल। हाँ जी। कोई से द्रव को आप देखो कि नहीं, सब में ये इस तरह का है, द्रव्य काल। तो जो द्रव है वो तीन काल स्वरूप वस्तु है जी कि नहीं? तो आत्मा भी द्रव्य है, वह भी तीन काल स्वरूप है। हाँ जी। अब वह प्रमाण दृष्टि का विषय है। प्रमाण से देखा जाता है तो वो वस्तु भी देखी जाती है और वस्तु का गुण भी देखा जाता है और गुण का कार्य भी। जी क्या? जी, प्रमाण दृष्टि से देखने पे वस्तु वस्तु भी देखी जाती है, उसके गुण भी देखा जाता है और गुण का कार्य भी। हाँ जी। क्योंकि यह सब वस्तु है। जी क्या? जी, सारी वस्तु है, द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु है। हाँ, वस्तु है कि नहीं? तो जब द्रव्य से देखा जाता है तो उसका एक असाधारण लक्षण है, वही वस्तु है। हाँ जी, असाधारण लक्षण वस्तु है, उतनी ही वस्तु है, ऐसा भी देखा जाता है। जी तो ये निश्चय का विषय है परमार्थ, जी ठीक है ना। अब उस वस्तु को उसके गुण से देखा जाता है जी कि नहीं, क्योंकि जिन भावों में वह परिणत हो रहा है। हाँ जी। तो जैसे आत्मा है, जी तो आत्मा किन भावों में परिणत होता हुआ प्रकट है? ज्ञान दर्शन और भी अनंत गुण, एक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, जी ये तीन मुख्य भाव है क्या? जी, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन मुख्य। इन तीन भावों में परिणत हो रहा है। जी अब भेद ज्ञान के अभाव में यह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहे जा रहे हैं। हाँ जी। क्या? जी, भेद ज्ञान जब तक नहीं है तब तक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के नाम पाते हैं। तो ये आखिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों में कॉमन क्या है? मिथ्या। मिथ्या। तो मिथ्या हुआ है मोह से,
हाँ जी, मिथ्या हुआ है। मिथ्या माने झूठे। जी, झूठा भाव है। हाँ, कि झूठा दर्श, झूठा श्रद्धान, झूठा ज्ञान और झूठा आचरण। आचरण, हाँ जी। लेकिन लेकिन आखिर परिणाम किसका है? परिणाम तो जीव का ही है। जीव का ही है। जीव के बिना मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाहत कहीं नहीं दिखाई होगा। देंगे? नहीं होगा। हो ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीव कुछ न कुछ तो जान रहा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, और जो जान रहा है उसका उसे विश्वास भी हो रहा है। जी। जैसा जान रहा है वैसा विश्वास और उसी तरह का आचरण। हाँ, उसी तरह कार्य भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? जी, कार्य हो रहा है। हाँ, जैसे आप क्या जान रहे हो? जैसे शरीर में हूँ, मैं मालिनी हूँ, ऐसा जान रही हूँ। ऐसा जान रहे हो कि हाँ नहीं? जी, जी। तुम जो शरीर है जिसका नाम माल नहीं है, वो शरीर तो नहीं जान रहा, नहीं, शरीर नहीं जानता, जीव ही जान रहा है। जीव जान रहा है। अब इस बात का आपको विश्वास भी है, विश्वास भी है, पर ऐसा मतलब है नहीं? तो विश्वास नाम की शक्ति है, वो कहीं पुद्गल में तो है नहीं। नहीं है। क्या है? जी, जी नहीं है। नहीं है, तो वो विश्वास भी आपके ही है। जी। अब अब आचरण क्या कर रहे हो? मैं आँख से क्या काम कर रहे देखती हो? हूँ, मैं आँख से देखती हूँ, मैं स्वाध्याय कर रही हूँ। अभी क्या कर रहे हो? मैं स्वाध्याय पढ़ रही हूँ। पढ़ रहे हो? तो किस लिए पढ़ रहे हो? आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए। तो आत्मा स्वरूप को जान के क्या करोगे? सुखी होंगे। तो इसका मतलब आचरण करता है सुख के लिए, सुख के लिए, हाँ जी। कि नहीं? अब कोई इंद्रिय के विषयों को भोगने का आचरण कर रहा है तो उससे भी सुख, तो भी सुख सुख ढूंढ रहा है कि हाँ नहीं? जी। हाँ, और कोई आत्मा को जान के सुखी होना चाहता है जी, तो वह आत्मा को जानने का काम कर रहा है। हाँ जी। तो आत्मा को जानने के लिए जो आचरण किया तो वो किसका है? वो भी जीव का, मेरा है। मेरा है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि आपको पहले ये इस बात का विश्वास हुआ क्या? इस बात का विश्वास हुआ कि और इस आत्मा बात को का जानना हुआ कि सुख आत्मा में है कि नहीं? जी, आत्मा के जानने से होगा। जी, फिर आपने इस पे अपनी बुद्धि का प्रयोग भी किया कि पहले किसी को हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ, हाँ जी। तो वो भी आपको पता चल गया। जी, तो उस रूप आप कार्य कर रहे हो, जी, प्रवृत्ति कि नहीं? जी, जी। तो वो भी शक्ति किन की है? वो भी शक्ति मेरी जीव की है। हाँ, उसका नाम आचरण है कि नहीं? ठीक है। तो ये पुद्गल में तो कहीं है नहीं, है जीव में ही है। नहीं, हाँ जी। इसलिए ये आत्मा इन भेदों में, इन भावों में परिणत हुआ, ठीक ना? जी, लेकिन जब आत्मा अनुभव में आता है तो वह एक ही है। हाँ जी, वो शुद्ध चैतन्य है, ऐसा ही अनुभव में। हाँ, तब अनुभव में ऐसा कहीं विकल्प नहीं रहता कि मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, नहीं, ऐसा कोई विकल्प नहीं रहता। हाँ, तो इसको ना आत्मा परमार्थ दृष्टि से अभेद भी है। जी, अब दोनों तरह से देखा जाए, दोनों विशेषणों को एक ही काल में विचार किया जाए क्या? हाँ जी। तो तो मतलब वो कैसा है? पर्याय रूपी है और गुण रूपी है, अगर देखा जाए तो। और कैसा द्रव्य है? रूप से भी शुद्ध चेतन है। कि तो फिर ऐसा है, मेचक अमेचक को अपी चा, हाँ जी, क्या मेचक मेचक, अमेचक को अपी चा, जी, दोनों ही। अर्थात दोनों ही है, हम्म, दोनों स्वरूप ही है कि नहीं? जी, तो इधर लिखा है प्रमाणतया युगपत अनेक धर्म ग्राहक ज्ञान की अपेक्षा, जी, क्या अनेक धर्म ग्राहक ग्राहक ज्ञान, क्या अनेक धर्म ग्राहक ज्ञान, जी, हाँ, युगपत अनेक धर्म ग्राहक ज्ञान, जी, युगपत माने एक साथ, हाँ जी, एक साथ आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित रूप भेद भी सिद्ध होता है कि नहीं? जी, और वह आत्मा अपने ज्ञान से अपने को देखता है, जानता है और आचरण करता है, तो वह अभेदी अनुभव में आता है जी, कि नहीं? जी, तो इन दोनों बातों का युगपत विचार किया जाए तो क्या है?
दोनों ही बातें हैं। दोनों ही बातें, भेद रूपी या भेद रूपी है। तो इस तरह का ये उपदेश दिया है 16 नंबर में। जी ठीक है। सब तरीके से देखा गया है आत्मा को, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो वह भेद रूप दर्शन ज्ञान चातुर्य भेदों में भी परिणत होते हुए मिला, और अभेद रूपी। और जो अनुभव में आया तो अभेद आया। जी। तो अब दोनों विशेषण एक साथ हैं, कि नहीं? तो दोनों विशेषताओं को एक साथ ज्ञान करना, तो ये प्रमाण हो गया। जी, ये अब 16 नंबर में आ गया। हाँ, ये हो गया 16 नंबर में। जी। अब 17 नंबर में ये कहा कि वह जो दर्शन ज्ञान चातुर्य जो मेचक कहा, कि नहीं? जी। तो वह गुणगुणी रूप भेद दृष्टि है क्या? हाँ जी, गुणगुणी रूप भेद दृष्टि है। हाँ, ये जो मलिनता की बात कही है ना, तो वो मलिनता कैसी है? गुणगुणी रूप से है। हाँ, गुणगुणी रूप भेद वाले विचार से है, जी। वैसा मलिन नहीं है क्या? अच्छा, अब इस जो चीज, अच्छा ठीक है, हमारी समझ में? हाँ जी, फर्क कितना है? हाँ, मतलब परद्रव्य के संपर्क से कुछ हुआ हो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। नहीं है, ये तो गुणगुणी रूप से है। हाँ, वो तो गुणगुणी रूप भेद है। ठीक है भैया, आ तो गया। हाँ, विचार करो तो होता है, कि नहीं? नहीं करो तो नहीं होता। नहीं होता। क्या करे सालू जी? हाँ जी, गुणगुणी रूप भेद है। विचार करने पे अगर समझना चाह रहे हैं तो हाँ, वो भेद, हाँ, समझने समझाने के लिए होता है। हाँ जी, और अनुभव होता है वो अभेद का ही होता है। हाँ जी, ये बात ध्यान से समझ लेना, हाँ जी, हाँ जी, तो चक्कर में पड़ जाओ। नहीं भैया, हाँ, समझा गई जी। हाँ, मतलब ये है कि समझाने वाला समझाता है, कि नहीं? हाँ। और समझने वाला समझता है। हाँ। तो समझने और समझाने के लिए ये है केवल ये। हाँ, अनुभव में तो एक शुद्ध चैतन्य। हाँ, जब उस वस्तु का अनुभव किया जाता है तो कोई भेद रूप अनुभव नहीं होता, अभेद अनुभव में आता है। जी जी, ठीक है ना? जी। तो इसका मतलब है दर्शन ज्ञान चातुर्य भाव 3 सहज गुण है आत्मा के। हाँ जी, कोई भी आत्मा है वो दर्शन ज्ञान चातुर्य भेदों से अलग परिणत हो ही नहीं रहा है। नहीं हो सकता, ना हो रहा है, क्योंकि गुण है आत्मा के, क्योंकि सहज गुण है आत्मा के। जी। अब भले ही मुंह का उदय है तो फिर उसके वो उस परमन को क्या नाम दिया हुआ? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। हाँ, तो देखो मिथ्या तीनों जगह लगा। हाँ, लेकिन वे गुण किसके हैं? है आत्मा की। ये आत्मा के ही है। जी जी, क्योंकि श्रद्धान करना आत्मा का काम है। हाँ जी, विश्वास, कि नहीं? हाँ जी, लेकिन उसे दर्शन मुंह के उदय से घाता गया है। जी। ज्ञान करना भी आत्मा का काम है। हाँ जी, क्योंकि ज्ञान गुण भी आत्मा का ही है। हाँ जी, लेकिन दर्शन में, हाँ, लेकिन ज्ञानावरणी का संबंध हुआ जी, तो ज्ञानावरणी के संबंध से केवल इंद्रिय ज्ञान की विकृति हुई है, कि नहीं? लेकिन अज्ञान नहीं हुआ। हाँ जी, कि नहीं? लेकिन मिथ्या दर्शन ने उसको भी अज्ञान कर दिया। ठीक है जी। क्या? हाँ जी, मिथ्या दर्शन ने उसको भी अज्ञान कर दिया। उसको भी अज्ञान कर दिया। जी जी, ठीक है ना? जी। हाँ जी। अब जब अज्ञान हो गया, अर्थात ज्ञान वाली वस्तु का ज्ञान ही नहीं हुआ, जाना ही नहीं। हाँ, दूसरी जिसमें ज्ञान नहीं है उसको अब ज्ञानवान माना, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तो फिर ये मिथ्या दर्शन भी हुआ, मिथ्या ज्ञान भी हुआ। हाँ जी। अब जो प्रवृत्ति होगी वो झूठी होगी। वो झूठी होगी, क्योंकि वो आत्मा में तो हुई नहीं, इस शरीर में हुई, तो वो झूठी है। सब झूठी हुई, इसका मिथ्या चारित्र हुआ। जी। तो एक कर्म की वजह से तीनों विपरीत परिणमन हुए। हाँ जी, जी। क्या? जी, एक दर्शन मोह की वजह से तीनों जगह विपरीतता आई। हाँ, तीनों जगह विपरीत है, क्योंकि दर्शन मोह विपरीत है। हाँ जी, विपरीत अभिनिवेश कराता है। हाँ जी, जी। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, दर्शन मोह विपरीत अभिनिवेश कराता है, कि नहीं? जी। तो उसने श्रद्धान को भी गड़बड़ कर दिया, कि नहीं? जी, मिथ्या कर दिया जी। और ज्ञान को भी अज्ञान कर दिया। हाँ जी, क्योंकि स्वयं ज्ञानवान होते हुए भी इंद्रिय में ज्ञान की कल्पना, हाँ जी, ऐसा होने लगा, है नहीं? और सुख के विषय में आचरण, ऐसा होने लगा। तो एक कर्म ने 3 जगह अटैक कर दिया है। क्या?
हाँ जी, दर्शन मोह ने 3 जगह अटैक किया। हाँ, दर्शन श्रद्धा ने भी बिगड़ा कि नहीं, ज्ञान भी अज्ञान रूप कहा गया और आचरण मिथ्याचारित होता। जी लेकिन ये दर्शन ज्ञान जायत है तो आत्मा के ही, जी उद्गल में तो ये लक्षण है नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये गुण नहीं। कि नहीं। हम्म, तो ऐसे हुआ। अब जब भगवान की वाणी मिली कि नहीं, तब भेद ज्ञान आया। हाँ जी, क्या हाँ जी, भगवान की वाणी मिली तो हमें वेद विज्ञान है। भेद ज्ञान हुआ कि नहीं, जैसे अभी हो रहा है। जी तब मालूम पड़ा कि ये झूठा विश्वास है। ये क्या, ऐसा विश्वास झूठा हाँ, शरीर में हूँ ये विश्वास कैसा है, झूठा है। झूठा है कि नहीं। तब मालूम पड़ा कि जहाँ ये 10 प्राण वाला शरीर है वहाँ जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ। जी ऐसा वेद ज्ञान हुआ कि नहीं। ऐसा, हाँ जी, तब क्या जाना, तो मैं जीव हूँ ऐसा जाना, पहले और जाना। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जाना, ऐसा भी जाना, और मैं शुद्ध शुद्ध चेतन हूँ ऐसा भी जाना। ऐसा भी जाना। हाँ जी, तब जाना किन है, जाना तो जीव नहीं, मैंने। जीव ने। अब इस जानने का विश्वास भी हुआ जी कि नहीं। हम्म, अब ऐसे जानने का आचरण भी हुआ, अभ्यास भी हुआ, अभ्यास हुआ, प्रवृत्ति भी हुई कि जी नहीं। जी अब जो प्रवृत्ति हुई अब सब सच्ची हुई। हाँ जी, सम्यक हुई सारी क्या? प्रवृत्ति। हाँ जी, सब प्रवृत्ति जो भी हुई वो अब सच्ची प्रवृत्ति हुई। कैसे हुई, सच्ची सच्ची हुई हुई जी। कि नहीं। अब जैसे आप मंदिर गए कि नहीं, हम्म, तो इसमें यहाँ प्रवृत्ति हुई कि नहीं, मंदिर जाने हाँ की जी, मंदिर जाने की हुई। हुई। तो आप मंदिर गए, अब देव दर्शन किया, हाँ जी तो देव दर्शन की प्रवृत्ति हुई कि नहीं, जी, देव दर्शन की हुई। हुई कि नहीं। लेकिन आपने प्रतिमा में से भगवान को भिन्न जाना और इधर अपने शरीर में से भिन्न जाना अपने को। जी जी, जिन दर्शन से तो देखो निर्दर्शन किए, प्रवृत्ति भी कैसी हो गई, सम्यक। सम्यक हो गई। आचरण भी सही हो गया जी क्योंकि ज्ञान श्रद्धा सम्यक हुए। जी, क्या, ज्ञान श्रद्धान सम्यक हुए तो आचरण भी सम्यक आचरण भी सही हो गया। हुआ। जी अब किसी वस्तु का त्याग किया तो उसमें आपने गुण दोष विचार के किया। क्या, हाँ जी, किसी भी वस्तु का त्याग में उसका गुण दोष देखे किए। हाँ, कि इसके त्यागने में गुण क्या है कि नहीं, और दोष, और ना त्यागे तो दोष क्या है। दोष क्या है जी। तो देखो गुण दोष त्याग के जो आचरण होता है वो कैसा होता है, सम्यक। वो भी सम्यक होता है। हाँ, गुण दोषों का विचार करके कि नहीं जो आचरण किया जाता है वो सम्यक होता है। जी तो ऐसा भी हुआ। जी अब आपने शास्त्र पढ़ा कि नहीं, तो जीव के विज्ञान के लिए पढ़ा, हाँ जी, तो ये भी सही हुआ ये भी सही, ये भी सम्यक हुआ कि नहीं। अब आपने आहार लिया, क्या, जी, यानी भोजन लिया भोजन खा, हाँ जी, कि नहीं। तो भोजन खा के आत्मा का अभ्यास करने के लिए किया। अच्छा, भोजन खा के आत्मा का, हाँ, अच्छा, तो ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। सही हो गया जी। भाई भोजन तो आहार तो मुनराज भी ले रहे हैं ना। हाँ जी, उनका तो सम्यक ही हो रहा है। अभी हम लोग तो का वो आहार लेके कोई सो रहे हैं क्या आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं। नहीं, वो तो आत्मा का ज्ञान करते हैं। तो आत्मा के लिए जो किया जाए आचरण वो सब सम्यक है। वो सब सम्यक है। हाँ जी, क्या कह रहे सालू जी। हाँ जी, वो सब सम्यक है जो आत्मा के लिए जो विचार जो आत्मा के लिए किया जाए जी, सब सम्यक है हाँ कि नहीं। जी, और इसमें आत्मा नहीं रहे और यही काम करो कि नहीं, तो ये क्या है, मिथ्याचारित्र है, सब मिथ्याचारित्र है जी, ठीक है ना। तो ये आत्मा के ये गुण भी दिख रहे हैं कि नहीं, और इस रूप परिणमित भी हुआ है कि नहीं, हो रहा है जी, हो रहा है। तो ये 17 नंबर का था उनका श्लोक। क्या जी, क्या करे कविता जी। हाँ भैया, ये 17 नंबर में कहा कि मेचक। हाँ, पढ़ लीजिए एक बार फिर दोबारा से। जी जी जी। एको अपि व्यवहारेण मेचकः, एको अपि अर्थात द्रव्य दृष्टि से यद्यपि जीव द्रव्य शुद्ध है तो भी व्यवहारेण अर्थात गुण गुणी रूप भेद दृष्टि से मेचकः अर्थात मलिन है।
ठीक है ना। द्रव दृष्टि से यद्यपि जीव द्रव शुद्ध है, मतलब द्रव दृष्टि से जीव द्रव यद्यपि शुद्ध है, मतलब कि चेतन शक्ति मात्र है। क्या? हाँ, चेतन स्वरूप है, चेतन शक्ति मात्र है। चेतन शक्ति मात्र है, ठीक है ना। फिर क्या कहा? तो भी गुण गुणी भेद दृष्टि से मलिन है। हाँ, सो भी किसकी अपेक्षा? सो भी किसकी अपेक्षा? त्रिस्वभावत्वात्। हाँ, त्रि अर्थात दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीन है। स्वभावत्वात् अर्थात सहज गुण जिसके। हाँ, सहज गुण जिसके, क्योंकि इन तीन भावों में परिणत हो रहा है, ये दिख भी रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो ये भी सही है। और क्या करें? ऐसा होने से वह भी कैसा होने से? कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी परिणतत्व, क्योंकि यह दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीन गुण रूप परिणमता है, इसलिए भेद बुद्धि भी घटित होती है। ठीक है ना। अब क्या करें? अब 18 नंबर का कलश। आंटी, अठारह नंबर कलश है कि परमार्थेन तो व्यक्त ज्ञातत्व ज्योतिष के कहा, ज्योतिष के का सर्वभावान तरन ध्वंस स्वभावत्व वाद मेचका। अब देखो, अब आ रही है परमार्थ दृष्टि। क्या? जी, परमार्थ दृष्टि। पढ़िए। परमार्थ खंडान्वय सहित अर्थ। तू परमार्थेन एककः अमेचकः। तू अर्थात पद द्वारा दूसरा पक्ष क्या है यह व्यक्त किया है। हाँ, जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र वेदों में परिणत हुआ, हाँ, उसके ही संबंध में दूसरा पक्ष क्या है, हाँ, उसे व्यक्त किया है। हाँ। पढ़िए। तो यह परमार्थेन अर्थात शुद्ध द्रव्य दृष्टि से। हाँ, अब उसी वस्तु को देखो कि नहीं, जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र वेदों में परिणत हुआ है, वह चेतन शक्ति मात्र भी है। क्या? हाँ जी, जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र परिणमित हुआ है वो चेतन शक्ति मात्र भी है। हाँ, शुद्ध द्रव दृष्टि। हाँ, ये है शुद्ध द्रव्य दृष्टि। हाँ, शुद्ध द्रव दृष्टि। तो क्या अर्थ हुआ इसका? शुद्ध द्रव दृष्टि मतलब एक चेतन, मैं शुद्ध चेतन हूँ। कि शुद्ध द्रव दृष्टि का मतलब हुआ कि द्रव का वह लक्षण क्या जिस पे आवरण नहीं है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, द्रव्य का वो लक्षण जिस पर आवरण नहीं है। हाँ, जिस पे आवरण नहीं है, उस लक्षण से उस वस्तु का ग्रहण करना। हाँ, क्या? जी, उस वस्तु से आत्मा का ग्रहण करना, उस लक्षण से आत्मा का, उस लक्षण से आत्मा का ग्रहण करना जिस लक्षण का प्रतिपक्षी कर्म नहीं है। हाँ, और वह लक्षण प्रकट है। जी, हर समय प्रकट है। जी, क्या करें अर्चिका जी? अनिल जी। जी भाई साहब। हाँ, क्या हुआ? शुद्ध द्रव दृष्टि। जी, शुद्ध द्रव दृष्टि। क्या? दृष्टि माने देखना। जी, नहीं, और किसे देखना? जीव द्रव्य देखना कि आत्म द्रव्य को देखना, नहीं? हाँ, किसे देखना? आत्म द्रव्य को, अपने को। आत्म द्रव्य को देखना, अपने को देखना, कि नहीं? और
किस लक्षण से देखना कि उस लक्षण से देखना जिस लक्षण का विरोधी कर्म नहीं है। जी क्या? जी, विरोधी कर्म नहीं है, उस लक्षण से देखना। उस लक्षण से देखना। क्या करे मालिनी जी? जी जी भैया, उस लक्षण से देखना जिसका विरोधी कर्म नहीं है। हाँ, क्या लिखा है? शुद्ध द्रव दृष्टि। जी, शुद्ध द्रव्य दृष्टि से। हाँ, मतलब दृष्टि माने देखना जी। कि नहीं? तो किसे देखना? जी, वस्तु को, जो मैं हूँ। हाँ, कि आत्मद्रव्य को देखना कि नहीं? जी। किसे देखना? आत्मद्रव्य को। हाँ, कि आत्मद्रव्य को देखना। जी। कि अब देखना, और किसे देखना? कि आत्मद्रव्य को देखना। तो हाँ जी। किस लक्षण से देखना? जो जिसपे आवरण नहीं है। हाँ, उस लक्षण से देखना कि नहीं जिस लक्षण पे आवरण नहीं है। जी। अर्थात उस लक्षण का कोई विरोधी कर्म नहीं है। नहीं है। हाँ जी। और वह लक्षण सदाकाल प्रकट है। जी, वो लक्षण सदाकाल प्रकट है। हाँ, केवल उस लक्षण से वस्तु का ज्ञान करना, उसका नाम है शुद्ध द्रव दृष्टि। जी। तो ऐसा कोई आत्मा में, आवरण नहीं है। हाँ, ऐसा आत्मा में कौन सा लक्षण है जो जिस विशेषण घट रहे हैं सब? चेतन लक्षण। हाँ, चेतन लक्षण। जी। क्योंकि चेतना वाणी कर्म नहीं है जी। और चेतना प्रकट है। चेतना प्रकट है, सदाकाल नहीं है? नहीं, सदाकाल प्रकट है। सदाकाल प्रकट है। और उसकी चेतना के परिणाम क्या है? किस भाव से प्रकट है? ज्ञान दर्शन, सहज ज्ञान, सहज दर्शन। हाँ, सहज ज्ञान, सहज दर्शन। नहीं, जी। जी। इतनी ही मत केवल आत्मा है। हाँ जी। क्या? जी, सहज ज्ञान, सहज दर्शन रूप से परिणमित चेतन लक्षण वाली आत्मा है। इतना ही आत्मा है कि नहीं? क्या करे कविता जी? हाँ भैया, इतना ही आत्मा है, चेतन लक्षण से जो प्रकट है आत्मा। अब पढ़िए। परमार्थेन अर्थात शुद्ध द्रव्य दृष्टि से, एक कह अर्थात शुद्ध जीव वस्तु, अमेच कह अर्थात निर्मल है, निर्विकल्प है। हाँ, निर्मल है कि नहीं? जी। अर्थात अभेद है। हाँ जी, निर्विकल्प माने कैसा है? अभेद है। हाँ, अब आगे पढ़िए। कैसा है परमार्थ? व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषा। हाँ, अब जो परमार्थेन कहा था ना, परमार्थेन, हाँ हाँ। तो वो परमार्थ कैसा है? क्या परमार्थ है कि नहीं? तो आचार्य ने कहा कि व्यक्त ज्ञातत्व ज्योतिषा। ये किसका परिचय है? जी, परमार्थ का, आत्मा का, मतलब शुद्ध आत्मा का। हाँ, शुद्ध आत्मा का। जी। ठीक है ना? जी। व्यक्त ज्ञातत्व ज्योतिषा। जी। व्यक्त माने प्रकट है। प्रकट है। हाँ, ज्ञातत्व माने ज्ञान मात्र। ठीक ना? ज्योतिषा प्रकाश स्वरूप जिसमें ऐसा है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश है। हाँ जी, प्रकट है ज्ञान मात्र प्रकाश स्वरूप जिसमें ऐसा है। ऐसा है कि नहीं? इतना ही जीव है। क्या? हाँ जी, इतना ही जीव है। ठीक ना? इस लक्षण से आत्मा को प्रकट करने वाला एक नय है कि नहीं? शुद्ध नय, परमार्थ नय। ठीक है ना? हाँ जी। ये तो एक आत्मा के संबंध में ये भी पक्ष है कि आत्मा ऐसा ही है। क्या करे सालू जी? हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। कदम भाई साहब।
तो एक वस्तु के संबंध में कितने विचार आए? जी, दो तरह के विचार आए। दो तरह से समझा गया कि नहीं? जी, तो उसमें दर्शन ज्ञान चार रूप भेदों में परिणमित हुआ है, ये भी सिद्ध हो रहा है कि हाँ, नहीं? और अभेद है ये भी। हाँ, उस रूप वस्तु का परिणमन कहना ये व्यवहार न्याय है। हाँ अब उस वस्तु को परमार्थ से देखा जाए तो वो कैसा है? जी, शुद्ध चेतन शुद्ध, है। हाँ, शुद्ध द्रव दृष्टि से देखा जाए तो वह निर्मल है। व्यक्त ज्ञातत्व ज्योतिषा है। हाँ क्या हाँ, व्यक्त ज्ञातत्व ज्योतिषा है? व्यक्त का मतलब है प्रकट है। जीव वस्तु सदाकाल क्या है? प्रकट है। हाँ, कहीं प्रकट है कहीं अप्रकट है, क्या हमेशा प्रकट है? नहीं, हमेशा प्रकट है। तो किस किस भाव से प्रकट है? ज्ञान भाव से। हाँ, ज्ञान मात्र भाव से प्रकट है ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। कि नहीं? और ज्योतिषा माने कि प्रकाश स्वरूप है जी, कि नहीं? प्रकाश स्वरूप जिसमें ऐसा है, तो ऐसा दिख भी रहा है जी, कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सही। कहाँ दिख रहा है? जैसे जानने में आ रहा है। अब जो इंद्री का विषय बन रहा है वो इंद्री का। अभी आप क्या कर रहे हो? जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, और आप कैसे कह रहे हो हम स्वाध्याय कर रहे हैं? क्योंकि जो शब्द सामने दिख भी रहे हैं और आवाज़ भी आ रही है, तो कर्ण इंद्री भी काम कर रही है, चक्षु इंद्री भी काम कर रही है। तो जब काम कर रहे हैं ये कैसे कह रहे हो आप? क्योंकि जो शब्द सुनाई दे रहे हैं, कान विषय जो इनके विषय अपने अपने ये जानने में आ रहे हैं। हाँ, तो आप जान के ही तो कह रहे हो। हाँ जी, तो देखो प्रकट है, प्रकट है। क्योंकि जानना कैसे हो रहा है? जानना तो जीव को ही हो रहा है, तो इसलिए मैं जीव हूँ, मैं प्रकट है प्रकट है। कि नहीं? अब वो ज्ञान इस कार में मिल नहीं रहा है। हाँ जी, क्या हाँ, ये पढ़ने का काम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। पढ़ने का हो रहा है, सुनने का हो रहा है हाँ कि नहीं? हाँ, लेकिन ज्ञान इसमें मिल रहा है कहीं? नहीं, ज्ञान अलग रह के काम कर रहा है और ये क्रिया अलग रह के काम कर रही हाँ, ऐसा है। है। जी, पढ़िए। प्रगट है ज्ञान मात्र प्रकाश स्वरूप जिसमें ऐसा है। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध निर्भेद वस्तु मात्र ग्राहक ज्ञान निश्चय ने कहा जाता है। हाँ, इस लक्षण से जब कहा जाता है तो इस लक्षण से वस्तु को कहने वाला एक न्याय है। हाँ, निश्चय न्याय कि निश्चय नहीं? है। जी वो इतना मात्र वस्तु है ऐसा कहता है। जी, पढ़िए। उस निश्चय ने से जीव पदार्थ सर्वभेद रहित शुद्ध है। ठीक है ना? हाँ, उस निश्चय न्याय से नहीं, जीव पदार्थ सर्वभेद रहित शुद्ध है, यानी चेतन शक्ति मात्र है हाँ, कि नहीं? व्यक्त ज्ञातत्व ज्योतिषा है, ठीक ना? जी। और कैसा होने से शुद्ध है? देखो, एक तो ये कहा शुद्ध है। हाँ, कैसा शुद्ध है कि उस निश्चय न्याय से जीव पदार्थ सर्वभेद रहित शुद्ध है। हाँ, सर्वभेद रहित शुद्ध है। हाँ, इसका सर्वभेद रहित शुद्ध माने निर्विकल्प है, निर्विकल्प माने शुद्ध चेतन है। सर्वभेद रहित है, निर्विकल्प है, इसका मतलब है कि आत्मा के एक लक्षण में संपूर्ण आत्मा का परिणमन है। हाँ जी, संपूर्ण एक लक्षण में संपूर्ण आत्मा का परिणमन है। हाँ, क्या करे खालू? हाँ जी, एक शुद्ध चेतन भाव में संपूर्ण आत्मा का परिणमन है। हाँ जी, नहीं, वही चेतना दर्शन रूप है, वही चेतना ज्ञान रूप है जी कि नहीं? जी जी, वो वह सदा काल ऐसा ही परिणमित हो रहा है, वही उसका आचरण है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, एक ही धर्म में एक ही लक्षण में सब आया, सब आ गया। जी कि नहीं? जी, तो इसलिए क्या कहा? सर्वभेद रहित शुद्ध है। जी तो अपने आप में वो द्रव कैसा निकला? शुद्ध, जी, ठीक है ना? अब आगे क्या कहा?
और कैसा है? और कैसा होने से शुद्ध है? तो एक तो शुद्धता का विचार ये हुआ हाँ क्या जी, हाँ द्रव्य स्वभाव से वैसे ही शुद्ध है वो, कि नहीं? हाँ, द्रव्य दृष्टि से देखो तो शुद्ध है। हाँ, क्योंकि एक ही गुण में संपूर्ण आत्मा का परिणमन है। हाँ जी। अब आगे और कैसा है शुद्ध? सर्व भावांतर ध्वंसी स्वभावत्वात्। हाँ सर्वभावांतर ध्वंस स्वभावत्वात्, हाँ ठीक है ना? हाँ जी। फिर है सर्व अर्थात समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म अथवा गे रूप पर द्रव्य ऐसे जो भावांतर अर्थात उपाधि रूप विभाव भाव उनका ध्वंसी अर्थात मेटनशील है, स्वभावत्वात् अर्थात निज स्वरूप जिसका ऐसा स्वभाव होने से शुद्ध है। अब बताओ आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं अनिल जी? मतलब जब हम इस चेतन द्रव्य, बताइए। अर्चका जी, क्या ऐसी लाइनें ऐसी लगी हैं कि कोई सुन भी रहा है? ये जब हम इस द्रव्य का अनुभव करते हैं तो सब मिट जाता है, सारे किसके भाव बारे- मिट जाते हैं। अभी जो विषय किसके बारे में चल रहा है? शुद्ध द्रव्य के बारे में। शुद्ध द्रव्य, तो आत्मा की शुद्धता देखी जा रही है क्या? हाँ जी। यहाँ के इस कलश में क्या देखा जा रहा है? आत्मा की शुद्धता। हाँ, क्या आत्मा कितना शुद्ध है? हाँ जी। नहीं जी। तो आपको क्या क्या समझ में आया इस कलश में? क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। क्या विषय चल रहा है इस कलश में? क्या देखा जा रहा शुद्धता संबंध, है? द्रव्य की शुद्धता। कौन से द्रव्य की? आत्मद्रव्य मेरी, क्या देखा जा रहा है? कि जिन गुणों से जानने में आ रहा है वास्तव में वो गुण उससे पृथक हैं और कैसे हैं। द्रव्य नहीं। कितना शुद्ध है, मैं कितना। नहीं, क्या देखा जा रहा है इस 18 नंबर कलश में? किसके विषय में है ये कलश? किसकी जानकारी कराई जा रही है इस कलश में? आत्मा की शुद्धता देखी जा रही की जानकारी कराई जा रही है। हैं? आत्मा की शुद्धता की जानकारी कराई जा रही है। आत्मा की शुद्धता की जानकारी कराई जा रही है कि नहीं? क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब। क्या 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 विषय है इसमें? क्या बताया जा रहा है? आत्मा की शुद्धता। हाँ, जीव द्रव्य की आत्मा की शुद्धता बताई जा रही है कि नहीं? परमार्थ क्या से आत्मा है? परमार्थ से। हाँ, परमार्थ से बताई जा रही है, लेकिन बताया क्या जा रहा है? शुद्ध बताई जा रही है, आत्मा की शुद्धि बताई जा रही है। जो आत्मा की जो शुद्धता है उसको प्रकट किया जा रहा है। मतलब आत्मा शुद्ध है ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं? जी साहब। तो आत्मा शुद्ध है, वो आत्मा कौन है जो शुद्ध है? मैं हूँ कि नहीं? तो हमको हमारी शुद्धता बताई जा रही है कि नहीं? साहब। तो कैसे बताई जा रही है? कैसे बताया जा रहा है क्या आत्मा शुद्ध है? उसका ज्ञान और ज्योति उस रूप से प्रकट किया जा रहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र से।
नहीं, उसको निर्वेद से जो भेद रूप से बताया था तीनों का, उसका निर्वेद करके बताया है। तो क्या बताया है ये बताओ। ज्ञान जो द्रव्य को बताया है। तो क्या बताया है? द्रव्य को तो बताया है, लेकिन क्या बताया हमारे बारे में? हम कैसे सोचते मैं निर्विकल्प हूँ, हैं? मैं निर्विकल्प हूँ, सहज इस ज्ञान। शब्दों में मत जाओ। क्या अच्छा, कौन बोल रहा है ये? लक्ष्मी सुगावास। हाँ, शब्दों में मत जाओ। मैं निर्विकल्प हूँ, ऐसा ऐसा तो बहुत लोग कह रहे हैं। ये तो केवल शब्द हुए हैं। मैं निर्विकल्प हूँ, क्या है निर्विकल्प? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। है सहज ज्ञान, सहज दर्शन मैं ही हूँ। तो ये तो विकल्प हो गया, सहज ज्ञान सहज दर्शन। तो दो भेद तो हुए। अच्छा जी, भैया एक असाधारण लक्षण चेतन लक्षण से बताया है, दूसरी शुद्ध चेतन है, ये- इसका सहज ज्ञान सहज दर्शन। हाँ, मतलब ये है कि अभेद 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 नए से देखा जाए तो आत्मा का एक असाधारण चेतन भाव है कि नहीं? हाँ जी, उतना ही आत्मा है, उतना ही है आत्मा। शुद्ध द्रव दृष्टि कि नहीं? जी जी। दृष्टि माने देखना, किसे देख- देखना? कि द्रव को। किस द्रव को? कि आत्मा को, कि नहीं? तो आत्मा में एक लक्षण है, चेतन लक्षण, चेतन लक्षण है कि नहीं? उस लक्षण का विरोधी कर्म ही नहीं है। हाँ जी, उस पर कोई आवरण नहीं है, कोई आवरण नहीं है, इसलिए वह लक्षण प्रकट है और शुद्ध है शुद्ध है जी। कि नहीं? तब विचार किया जाए तो आत्मा चेतन शक्ति मात्र है। जी, क्या? आत्मा चेतन शक्ति मात्र है। हाँ, ऐसा अनुभव में आता है कि नहीं? जी जी। उसमें दर्शन ज्ञान चाहत का भेद भी नहीं दिखाई देता। नहीं, जब हम ये ऐसा देखते हैं आत्मा चेतन शक्ति मात्र है तो दर्शन देखो। ज्ञान का भेद भी नहीं आता। हाँ, तो ये तो हुआ अपने आप में शुद्ध है। क्या? हाँ जी, ऐसा देखने पे अपने आप में शुद्ध। हाँ, ऐसा देखने से आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध है, ऐसा जानने में आ रहा है। जी, स्वभाव से ही आत्मा शुद्ध है। क्या करे सोधीलाल जी? जी साहब, समझ में आ गई। हमारी समझ में। निर्वेद रूप से स्वभाव से निश्चित रूप से ये आत्मा शुद्ध है। हाँ, मतलब आप शब्दों में मत जाओ कि नहीं? शब्द तो लिखे हैं, वो शब्दों को समझना हर एक किसी का काम नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, शब्दों को मत जाओ, तुम उस वस्तु के भाव को देखो कि नहीं? कि आत्मा शुद्ध है, ये दिखाया जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल साहब, क्लियर, निश्चय न से। हाँ, शुद्ध द्रव दृष्टि कि नहीं? तो शुद्ध द्रव दृष्टि बनाओ। तो दृष्टि का मतलब होता है देखना। है ना? तो किसे देखना? आत्मद्रव्य को, आत्मद्रव्य को, है नहीं? तो आत्मद्रव्य है, उस द्रव्य में आत्मा में एक ऐसा लक्षण है जिसको कोई ढांकने वाला है ही नहीं। चेतन लक्षण। चेतन लक्षण तो उतना मात्र आत्मा है जी साहब, कि नहीं? तो अब इस लक्षण से जब आपने अपने को जाना कि नहीं, और वे चेतन के परिणाम क्या क्या निकले? सहज ज्ञान सहज दर्शन। सहज दर्शन कि नहीं? उसमें भी दर्शन निराकार है। क्या? अब और कम करो। क्या क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, जब उसे देखने चले तो और कम करोगी। और कम करो। हाँ, दर्शन तो निराकार है। दर्शन तो निराकार है कि नहीं? जी जी। और ज्ञान साकार है ज्ञान साकार है कि नहीं? तो सिर्फ ज्ञान मात्र कहा जाए तो अब तो फिर सिर्फ ज्ञान मात्र कहा जाए तो और भी अभेद हुआ और भी अभेद हुआ जी कि नहीं? अब उस ज्ञान के परिमन को देखो। हाँ जी। तो उस परिमन में दिखता सब है, होता किसी रूप नहीं है। हाँ, स्व पर प्रकाशक है, लेकिन उसमें सविचेता पर विचेता, लेकिन किसी रूप नहीं होता। इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है, बस ये इतना आत्मा है। इतना आत्मा है जी। तब आप कहाँ दर्शन ज्ञान चाहत के भेद आए? हाँ, इतने हमने विचार किया
तो ये तो मेचक हुआ पर हाँ। दर्शन ज्ञान रूप से, और जब हमने ऐसा शुद्ध चेतन अनुभव किया तो अमेचक हुआ, तो देखो शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध है। तो ये अपने आप में शुद्ध है क्या? हाँ जी, ऐसा शुद्ध है अपने आप में आत्मा। हाँ, इसमें कुछ दूसरे द्रव का कोई संपर्क नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। ये तो वही स्वभाव की शुद्धता। हाँ जी। अब फिर शुद्ध के और कैसा शुद्ध है? हाँ, जब ऐसा जाना गया तो हाँ। अब नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ऐसे जो पर द्रव्य हैं उनका भी विध्वंस कार्य है। हाँ। ऐसे भाव का जी। हाँ, जब इस शुद्ध को जाना गया तो बगल में जो अशुद्धता थी वो भी खत्म हो गई। हाँ, पहले तो विचार मेटनशील है हाँ क्या? जी, मेटनशील है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। अब आई समझ में? हाँ हाँ, ये जब जैसे शुद्ध को जाना तो सारे जो कर्म थे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, हाँ। नौ कर्म भी चले गए। पहले भाव कर्म गया। हाँ, इनके मेटनशील है। ये इस पे ध्यान दो, अंडरलाइन करो इसे। हाँ जी। मेटनशील है। जिनके पास ग्रंथ है वो अंडरलाइन कर लें क्या? भैया जी अब समझ में अच्छे से आ गई। एक शुद्धता ये है कि जब आपने जाना कि नहीं, चेतन लक्षण से अपने आप को जाना, तो जितनी अशुद्धता अनंत काल से साथ में लगी चली आ रही थी कि नहीं, उस सबको मेटनशील है। मेटनशील है, ठीक। भेद रूप से अभेद रूप, ये आप जी अब बताया सरल स्वभाव, अब समझ में आ गया है। पहले तो अपने आप में शुद्ध है। हाँ, जब जाना तब। क्या कह रहे रायन कुमार जी? जाना तो फिर ये अपने आप खत्म हो गया ना, नौ कर्म हाँ, दस कर्म। पहले तो अपने आप में स्वयं शुद्ध है। स्वयं शुद्ध है ना, बिल्कुल कि नहीं? वो तो उसके चेतन लक्षण से ही पता चल गया कि नहीं? जब शुद्ध तरफ दृष्टि लगाई मालूम पड़ गया। लेकिन जब इस रूप से अपने को अनुभव किया तब जो अनंत काल से कर्म का संबंध बना हुआ था कि नहीं, उसकी वजह से ही भाव कर्म हो रहा था, उसकी वजह से ही शरीर मिल रहा था, वे भी चले गए। कौन भाई साहब? क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी जी, वो भी सब चलेगा। हाँ। अनंत काल से कि ना, और कैसा शुद्ध है, और कैसा होने से शुद्ध है जी कि सर्वभावांतर ध्वंसनी स्वभावत्वात्। जी सर्व माने समस्त द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म अथवा गे रूप परद्रव, जी ऐसे जो भावांतर क्या जी ये भावांतर है क्या? हाँ हाँ जी, यानी भावांतर का मतलब है कि जो चेतन भाव है उससे अलग है। उससे अलग है जी। भावांतर माने क्या? चेतन भाव से अन्य है, अलग है। हाँ, जी आत्मा है वो चेतन भाव रूप है। जी जी, उस चेतन भाव से ये अलग भाव है। हाँ, अंतर जी, अलग भाव है। हाँ, भावांतर जी नहीं, चेतन भाव से अलग भाव जी। तो उसमें क्या क्या आया? नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, तीनों अलग, और उसके जो गे रूप से और अन्य जो और गे रूप से ये स्कंद, हाँ जी, क्या समान जाति असमान जाति ये है ना, ये सब जी। ये तो स्वयं के पिंड की अशुद्धता क्या? और हाँ, ये तो इस शरीर में 3 शरीर की अशुद्धता जो इस पिंड में ही है। हाँ जी, और इसके अलावा जो इस इंद्रिय से विषय बनते हैं वे सारे जी। तो ये तो ये सब क्या हुए हैं? समस्त गे आ गए भाई साहब, सब आ हाँ, गए। सब भावांतर हो गया ये कि नहीं? हाँ, तो चेतन भाव इससे अलग है, इससे अलग है। उपाधि रूप विभाव भाव, इनको क्या नाम है? उपाधि रूप विभाव भाव भाव जी कि नहीं? जी। उनका मेटनशील है। जब आत्मा अपने को ऐसा अनुभव करता है तो ये सब अशुद्धताएं खत्म हो जाती हैं जी जी कि नहीं? जी। हाँ, स्वभावत्वात्, निज स्वरूप जिसका, ऐसा स्वभाव होने से शुद्ध है। हाँ जी, तो शुद्धता का विचार
दो तरीके से किया गया। जी। एक तो स्वयं शुद्ध है, और शुद्ध को जानने से जितनी अशुद्धता है सब खत्म हो जाती है। हाँ, दो तरीके से किया जी। ठीक है ना। पहले तो चेतन भाव से क्या है, जिसका प्रतिपक्षी कर्म नहीं, ऐसा शुद्ध चेतन है। और फिर जब ऐसा जाना गया तब ये सारे प्रभाव। हाँ, तब कोई रहा ही नहीं। अशुद्धता जिसका नाम है, ऐसा कोई भी नहीं रहा, उनका मिटनशील है। हाँ, ना तो द्रव कर्म का संपर्क रहा, और उसके संपर्क से ही भाव कर्म होता था, वो भी नहीं रहा जी। उसी की वजह से शरीर मिलता था, वो भी नहीं रहा जी। शरीर मिलने पे इंद्रिय ज्ञान होता था, वो भी नहीं रहा। हाँ जी। नहीं, सब कुछ नष्ट हुआ जी। ठीक है ना। हाँ जी। तभी तो कहा है, जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्धता को प्राप्त हो। हाँ जी। और जब तक नहीं जाना गया, नहीं, जब तक शुद्ध नहीं जाना गया तब तक कोई अशुद्धता हटी नहीं हटी जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जब तक नहीं जाना था, जब तक कोई शुद्धता मिटी नहीं थी, अब कोई अशुद्धता मिटी नहीं, ना शरीर हट रहा कि नहीं, और ना द्रव कर्म का उदय मिट रहा, और ना भाव कर्म मिट रहा। हाँ जी। क्या? हाँ, जब तक देखा नहीं था शुद्ध आत्मा को शुद्ध, जब तक कुछ मिट ही नहीं रहा था, ना द्रव्य कर्म, ना भाव कर्म, ना नौ कर्म। हाँ, जिनका नाम भावांतर है वे कोई भी नहीं मिट रहे। नहीं, जो अनादि से लगे हैं साथ में। हाँ, ना तो पिंड रूप अवस्था का अभाव हो रहा है, और ना परद्रव्य का संपर्क मिट रहा है कि नहीं? हाँ जी, नहीं मिट रहा। हाँ, कोई भी आत्मा कर्म संबंध के साथ रहे विश्व में कि नहीं, परद्रव्य का संपर्क जरूर रहेगा। हाँ। क्या? हाँ जी, वो तो साथ में अनादि से मिला हुआ चला आ रहा है ना, जब तक सबके साथ ही, सब जीवों के साथ। हाँ, क्योंकि मतलब ये जैसे मान लो असमान जाति द्रव पर्याय है, समान जाति द्रव पर्याय है कि नहीं? हाँ, हाँ। इनके संपर्क में जरूर रहेगा कि नहीं? हाँ जी। मिट ही नहीं सकता, क्योंकि पिंड के रूप में जो विद्यमान है, नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म, ये नहीं मिट रहा कि नहीं? इसलिए बाह्य जो द्रव क्षेत्र काल भाव है, ये भी नहीं मिट रहे। क्या? हाँ जी, नहीं मिट रहे। हाँ, जैसे जिस क्षेत्र में अभी आप हो कि नहीं, अब हम भी हैं यहीं पे कि नहीं, तो अब यहाँ से आयु पूरी होके कहीं जाएंगे तो वहां भी नया द्रव क्षेत्र का हलवा फिर आ जाएगा। हाँ जी। कोई क्षेत्र आएगा कि नहीं? आएगा। काल वो फिर आ गया संपर्क कि नहीं। और ये पिंड रूप अवस्था बनी ही है, तो इनमें से कुछ किसी का भी अभाव नहीं हो रहा है। हाँ जी, नहीं हो रहा। लेकिन जब अपने को शुद्ध जाना तो इन सब का अभाव हो गया, तो ये सब खत्म। जैसे सिद्ध भगवान है तो उनको इनमें से किसी का संपर्क नहीं है। नहीं, ना द्रव्य कर्म है, ना द्रव कर्म का संपर्क रहा, ना भाव कर्म का, ना नो कर्म का, ना गे रूप पर द्रव का। क्या? हाँ जी, किसी का संपर्क नहीं रहा। किसी का संपर्क नहीं रहा। ठीक है ना। हाँ जी। अब इसमें कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछो। भाई साहब, इसके अलावा पूछ लें क्या? पूछो ना। कल नियम सार की चर्चा में भाई साहब वो आवाज नहीं आ रही थी रिकॉर्डिंग में 23 मिनट के बाद। तो वो चर्चा आज दोबारा फिर होगी क्या? अच्छा, क्योंकि हम बाहर है ना भाई साहब, तो रिकॉर्डिंग ही सुन पाते हैं। नहीं, वो तो हमें मालूम है। कल क्या आया कि हम मोबाइल नहीं ले जा पाए थे, यहाँ घर पे रह गया, तो वो चर्चा हो ही नहीं पाई। पूछ लिया इसलिए फिर वहां पे फिर क्या, किसी दूसरे का मोबाइल लगाया, उसके में बैटरी डाउन हो गई कि नहीं, तो फिर वो हो नहीं पाया। वो आज दोबारा से हो गई वो चर्चा। तो भाई साहब इंडिया टाइम आपका क्या किस टाइम पे करते आप ये चर्चा? 9:30 से 10:30। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
कल तो वो मिस्टेक हो गई थी, इसलिए वो दोबारा से हुई। पूछ लिया भाई सब वैसे। ठीक है, अभी इस विषय में किसी को पूछना हो तो पूछो। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। ठीक है ना? जी भैया। मतलब एक आत्म वस्तु का विचार किया जा रहा है हाँ जी। कि आत्मा कैसा है कि नहीं। जी। तो आचार्य ने कहा वो मेचक है कि हाँ नहीं। जी। फिर कहा अमेचक भी है। हाँ जी। फिर कहा दोनों ही हैं। जी। क्या? मेचक भी है और अमेचक भी है। हाँ जी, दोनों में। तब मेचक का विचार किया, तब ऐसा कहा कि आत्मा दर्शन ज्ञान चातुर्य भेदों में परिणत हो रहा है हाँ जी। कि नहीं। तो एक को तीन कहना यही व्यवहार है क्या? हाँ जी, एक को तीन कहना ये भी व्यवहार है। हाँ, क्योंकि आत्मा तो एक ही है हाँ जी। और तीन भावों में परिणत हुआ, तो एक को तीन कहना क्या है? व्यवहार। ये व्यवहार है, हाँ जी। मेचक है कि नहीं। मेचक है। हाँ जी। फिर कहा कि द्रव स्वभाव से एक ही है क्या? जी, द्रव है स्वभाव से एक ही है। हाँ, शुद्ध द्रव दृष्टि से देखो तो वो एक ही है। हाँ जी। यह एक आत्मा के संबंध में दूसरा पक्ष हुआ क्या? हाँ जी, ये दूसरा पक्ष हुआ। हाँ, अब उस आत्मा को दोनों आंखों से देखो तो वह मेचक भी है अमेचक भी है कि नहीं। हाँ जी। ये प्रमाण हुआ। तो ये तीनों चीजें तीनों तरह से देखा गया, तो ये तो हुआ 16 नंबर श्लोक का विषय है क्या? हाँ जी। जी। और फिर मेचक का विचार किया तो वह त्र स्वभावत्व है और त्र स्वभावत्व में परिणत भी हुआ है, जी। इसलिए भेद बुद्धि भी घटित होती है। फिर द्रव दृष्टि से देखा जाए, शुद्ध द्रव दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध है। तो वह ज्ञायकत्व मात्र है क्या? ज्ञातत्व मात्र है कि नहीं। उसमें सब दिखता है, वो किसी रूप नहीं होता। हाँ जी। ऐसा शुद्ध है। जी। और शुद्ध को जानने से कहीं दर्शन ज्ञान चाहे के विकल्प भी नहीं होता हाँ जी, नहीं होते जानने वाले को कि नहीं। जी। इसलिए कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध है। और कैसा शुद्ध है कि अगर उसे जाना जाए कि नहीं हाँ तो जी, जितनी अशुद्धता है वो सब नष्ट हो जाती है। सब नष्ट हो जाती है। पिंड रूप अवस्था भी नष्ट हो जाती है और बाहरी बाहरी ये अवस्था रूप नष्ट हो अवस्था भी नष्ट। जाती है। जी। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही भैया आपकी? आवाज आ रही है? अब आई। ठीक है ना। जी भैया। तो मेचक का भी विचार हो गया, अमेचक का भी हो गया और प्रमाण से भी देखा गया। जी। ठीक है ना। जी। मतलब ये इस तरह से देखने का मतलब है आप आत्मा को यानी सब तरह से देख रहे हो क्या? हाँ जी। इस तरह से देखना माने क्या? आत्मा को सब तरीके से देखना। हाँ, सब तरीके से आपने देख, जैसे आप कोई वस्तु खरीद रहे हो कि नहीं हाँ जी। हाँ जी। तो आप सब तरह से देखते हो कि नहीं उसको। हाँ जी, सब तरीके से देखते हैं। हाँ, उसकी क्वालिटी भी देखते हो, उसका वजन भी देखते हो कि नहीं, कंपनी भी देखते हो कि नहीं, उसकी कीमत भी देखते हो कि नहीं, उसमें चमक वगैरह है तो वो भी देख रहे हो हाँ जी। कि नहीं, उसके निर्माण देख रहे हो कि नहीं, बनावट कैसी है क्या है सब देख रहे हो कि नहीं। हाँ जी। लेकिन जब उस वस्तु को धारण करते हो तब भी विकल्प नहीं है। हाँ जी। नहीं। ठीक है ना। हाँ जी। तो ऐसे ही आत्मा के संबंध में ये विषय आ रहा है हाँ जी। कि वह मेचक भी है और अमेचक भी है।
और मेजर दोनों ही हैं। जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, इस तरह आत्मा के संबंध में इस तरह से आ रहा है, मेचक भी है, मेचक भी और दोनों ही है। हाँ ठीक। जी जी जी। अभी ये विषय खत्म नहीं हुआ है। नहीं, अभी तो ये जाके खत्म होगा 19 नंबर में अभी और भी चलेगा, 20 में भी चलेगा, 20 में भी चलेगा। जी ठीक। कविता बहन, हाँ जी। जिनवाणी स्तुति बोल लूं? हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो, बोलिए। बोलो। जिनवाणी मोचे न सैनी है, जिनवाणी जीव कर्म के जुदा करन को, जीव कर्म के जुदा करन को, यही पैनी छेनी है जिनवाणी, जिनवाणी मोच न सैनी है जिनवाणी, जो जिनवाणी और न धरत है, जो जिनवाणी और न धरत है, सैनी बन के असैनी है जिनवाणी, जिनवाणी मोच न सैनी है जिनवाणी, जो जिनवाणी और में धरत है, जो जिनवाणी और में धरत है, कोई सच्चे जैनी है जिनवाणी, जिनवाणी मोच न सैनी है जिनवाणी, ये जिनवाणी मोच न सैनी है जिन